नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबर उत्तराखंड में, उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। उत्तराखंड बजट सत्र से शुरू, विजन 2050 की मिल सकती है झलक। पर्यटन में ग्रीन एनर्जी और खेती पर रहेगा फोकस। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ में ऑनलाइन पंजीकरण 1 लाख के पार। तीसरे दिन 70,648 श्रद्धालुओं ने किया पंजीकरण। देहरादून दरबार साहिब में झंडे जी मेले का आगाज। 94 फीट ऊंचा ध्वज फहराया गया। हजारों श्रद्धालु दरबार में पहुंचे। बेटा खोने के बाद पिता शिक्षक नंगे पैर सीएम से मिलने गए। 50 किलोमीटर पैदल चला। बोले कि गांव की सुविधाएं ठीक नहीं तो कैसा विकास। उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए हल्के झटके। घरों से लोग बाहर। रिएक्टर पैमाने की तीव्रता दर्ज नहीं। उत्तराखंड में पहाड़ों में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान। 14 और 5 मार्च में छाए रहेंगे। पर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज रामनगर में तृप्ति शर्मा ने उन महिलाओं को में शामिल हैं जिनमें में अपने हुनर और मेहनत से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। योग दिवस में अपना ही जीवन बना करके तृप्ति ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मंत्र दिया, बल्कि ऑनलाइन में क्लासेस के माध्यम से देश विदेश में भी सैकड़ों लोगों का योगदान से अपना हुनर सिखा रही हैं। और रामनगर की तृप्ति शर्मा आज योग के माध्यम से लोगों के स्वस्थ जीवन जीने की भी प्रेरणा दे रही हैं। तृप्ति के पति विशाल शर्मा ही भारतीय सेना में तैनात हैं और वर्तमान में जम्मू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ तृप्ति ने योग को अपने जीवन में एक मिशन बना लिया है। दस वर्ष हो चुके हैं मुझे इस लाइन में काम करते हुए। योग क्षेत्र में कई लोगों को बेनिफिट दिया है। 4 से 5,000 लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ योग अपने अंडर में। बहुत सारे लोग ऐसे रोगी लोग आए थे जिनको अभी तक हम लोग ठीक कर चुके हैं। बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। काफी फीमेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है योग के थ्रू। अभी हमारे पास जितनी लेडीज हैं 70 से 75 80 के करीब यहाँ पर लेडीज आती हैं जिनको काफी इंप्रूवमेंट मिला है। वेट लॉस बहुत अच्छा उन्होंने किया है। जो वेट की वजह से ही काफी सारी बीमारियों से इतने लंबे टाइम से परेशान थी और यहाँ पर आकर उनको बेस्ट रिजल्ट हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है। और मुझे यहाँ आते हुए 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जो जो इश्यूज मेरे थे वो सब यहाँ आके मुझे सब में बहुत बेनिफिट्स है। जो नॉलेज है तृप्ति मैम की, वो काफी ज्यादा नॉलेज है उनको और बहुत ही पेशेंट के साथ वो हमें गाइड करती हैं और हमारी समस्या को सुनती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताती हैं। तो मैं तो काफी सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने तो योगा को पूरे तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है और वुमेन्स डे पे भी मैं सबको यही कहती हूँ कि सबको अपने उसमें योगा को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो करे योग और रहे निरोग। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तृप्ति मैम के बारे में बताना चाहूंगी कि मैम बहुत अच्छी एजुकेटर है। मैम के पास आके मेरा वेट लॉस हुआ है और मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आई है। यहाँ का योगा रूट्स का एम्बियंस, यहाँ के लोग, यहाँ की वाइब सब बहुत अच्छा है। मैम के लिए तो हैट्स ऑफ। जैसा कि कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है, तो मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ आकर हमें इतने बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम्स थी, फैट बहुत ज्यादा था, हमने फैट भी घटाया और हमारे को जितनी भी हमारी बीमारियां थी हमें उन सब में बेनिफिट प्राप्त हुआ है। और तृप्ति जी इतना अच्छा सिखाती हैं, उससे हमें इतने बेनिफिट हुए हैं कि बस यहाँ जितनी भी लेडीज आती हैं सब बेनिफिट ही प्राप्त करती हैं। खबर राजधानी से है। राजधानी के एक ऐतिहासिक श्री दरबार में साहिब और रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री गुरु राम महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस विषय में प्रसिद्ध झंडे जी मेले में भव्य शुभारंभ देखने को मिला। 94 फीट ऊंचे पवित्र ध्वज को ध्वजारोहण के साथ में इसी अलौकिक एक पल देखने को मिली। साक्षी बने लोग, यहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, विदेश में लाखों संख्या में संत लोग पहुँचे। सुबह से ही दरबार में साहिब में परिसर में धन धन की और श्री गुरु राम जी के जयकारों के गुंजमाए रहा।
परंपरा के अनुसार पुराने दंड ध्वजा को उतार करके दही, घी और गंगा जल से स्नान कराया गया। इसके लिए दोपहर से ही लोग ध्वजा दंड पर मखमली और सनील के 41 गिलाफ चढ़ाने के बाद सिलसिला शुरू हो गया। इस वर्ष में प्रदर्शनी के गिलाफ में चढ़ाने के लिए सौभाग्य से लुधियाना के एक श्रद्धालु परिवार को मिला, जिन्हें इसके लिए वर्षों से पूर्व बुकिंग कराई हुई थी। जैसा कि शाम को ध्वजा झंड में फहराया जाता है, उसी तरीके से पूरी दून और घाटी में जयकारों की गूंज उठी। पंचमी को उदासीन संप्रदाय के महान योगी संत श्री गुरु रामदास जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। इसका जो मुख्य आकर्षण है, जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे चबूतरा है, वहाँ पे विशालकाय झंडारोहण आपने देखा होगा। जो ध्वज दंड है उस पर 3 तरह के गिलाफ चढ़ते हैं, जिनको जो सबसे अंदर का गिलाफ है वो सादे गिलाफ होते हैं। उसके बाद सनील का गिलाफ, जिनकी संख्या, जो पहले सादे गिलाफ है उनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद सनील का गिलाफ, जिनकी संख्या 21 होती है। और जो सबसे बाहरी आवरण वस्त्रों का होता है, जिसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, जिसके दर्शन होते हैं, तो वो संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इनका विशेष महत्व है। इसकी जो अग्रिम बुकिंग है वो अगली सदी तक हो चुकी है। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार जनपद के सिडकुल थाना क्षेत्र के में घर में घुसकर एक जानलेवा हमला करने पर फायरिंग में घटना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सिडकुल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में उन्हें घर में अवैध हथियारों और लाठी डंडों के साथ जबरन घर में घुसकर मारपीट करने और दहशत फैलाने के लिए गिरफ्तार किया। दुस्साहस वारदात में अंजाम देने के बाद ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे। ऐसे में एसएसपी नवनीत सिंह ने के निर्देशानुसार सिडकुल पुलिस ने टीम को गठित करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, सीसीटीवी के माध्यम से और सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और इसके बाद दबिश देने के बाद आखिरकार पुलिस ने चारों चोरों को दबोच लिया। खबर रुड़की से है। रुड़की पर जहां पिरान का कलियार थाना क्षेत्र में इमली खेड़ा नगर पंचायती में दबंगई का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। मोटरसाइकिल सवार एक सरेआम तमंचा लहराते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोगों नाराजगी भी जता रहे हैं। पुलिस की इस प्रतिक्रिया में आक्रोश भी जता रहे हैं। वायरल वीडियो के अनुसार बाइक सवार अचानक हवा में तमंचा लहरा कर निकालते हुए नजर आ रहा है। वहीं राहगीर यह नज़ारा देख सहम उठे हैं। सड़कों पर रुक रुक करके किनारे खड़े हो जाते हैं, जिससे इमली खेड़ा चौकी इंचार्ज शाहजत अली ने आरोपियों को चिन्हित कर तलाश शुरू कर दी। जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है। बागेश्वर में दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला कोतवाली तहरीर में देकर के वह अपने पति के साथ स्कूटी के मलाता मार्ग से जा रही थी, मोटर मार्ग पर जा रही। इसी दौरान युवकों ने उसे रोक करके गाली गलौज की और मारपीट की और अभद्रता की। आरोपियों ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध का भी प्रयास करने का किया। पुलिस के ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अन्य दबिश दी जा रही है। जिसमें हमने सेक्शन 62, 65 और 75 और 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें हमने एक अभियुक्त जो पवन कनवाल था, जिसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष पर भेजा गया है और अग्रिम इसमें आगे की कार्रवाई जारी। केंद्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के जनवरी तक जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में 123 में से 114 अंक प्राप्त कर
97.44% अंक हासिल किए। वहीं उपलब्धिका में बागेश्वर ने कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ते हुए रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश योजनाओं में ए ग्रेड मिला है। राष्ट्रीयता और ग्रामीण आजीविका में मिशन के तहत स्वयं में सहायता समूह और गठबंधन क्रेडिट बैंक लिंकिंग आय सृजन गतिविधियों में जिले ने लक्ष्य प्राप्त में बेहतर प्रदर्शन किया। पोषण और योजनाओं, संस्थागत प्रसव और आंगनबाड़ी संचालन, स्वच्छता अभियान के और सिंचाई क्षमता सृजन की योजनाओं को लेकर के बागेश्वर का प्रदर्शन मजबूत रहा। मंडल स्तर पर कामाऊ प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रगति की रिपोर्ट के अनुसार कामाऊ मंडल में 123 से 110 अंक प्राप्त किए, 89.34 अंक प्रतिशत का रहा पहला स्थान हासिल किया, जबकि गढ़वाल मंडल में 97 अंक और 78.86 का प्रतिशत दूसरे स्थान पर रहा। देखिए, जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है, जिसको आप 20 पॉइंट प्रोग्राम कह रहे हैं, इसमें 66 ऐसी स्कीम्स का रिव्यू होता है हर महीने। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट फिक्स है, उस टारगेट को हमने कितना अचीव किया है, तो इसकी हर महीने रैंकिंग होती है। पहले इसकी हाफ ईयरली रैंकिंग होती थी, फिर क्वार्टरली होती थी। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा नियोजन विभाग है, 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन सेल है, वो इसको हर महीने कर रही है। तो अभी जनवरी तक का जो अप्रैल से परफॉर्मेंस है, उसमें जनपद बागेश्वर दूसरे नंबर पर है। हमारा प्रयास है कि ये पहले नंबर पर आ जाए। तो बेसिकली इसमें जो सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत आवासों की व्यवस्था की बात है, पेयजल की बात है, जल जीवन मिशन की बात है। खबर काशीपुर से है। काशीपुर के राजकीय एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सक ने इन दिनों इलाज की उम्मीद को लेकर के आने वाले मासूम तामीदारों और मरीजों के लिए जीवनदान ही नहीं बल्कि साक्षात यमलोक का द्वार साबित हो रहा है, जहां पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष CMS ने डॉक्टर SK दीक्षित की घोर प्रशासनिक व नपुंसकता और संवेदनशीलता ने पूरे अस्पताल परिसर को जानलेवा संक्रमण का नर्सरी फार्म बना दिया है। वहीं अस्पताल के रिहायशी इलाकों में एम्बुलेंस स्टैंड समीप लगे बायो मेडिकल वेस्टेज और ऊंचे ऊंचे अंबार चीख चीख कर चिथड़े होते हुए यह सिस्टम को गवाही दे रहे हैं कि जहां खून से सनी पट्टियां और संक्रमित सुइयों और घातक कचरे खुले हुए आवारा कुत्तों इसका निवाला बना रहे हैं, वहीं यही कुत्ते जो संक्रमण की मौत का सम्मान लेकर के रिहायशी बस्तियों में पहुंचा रहे हैं, जिसे लेकर के हेपेटाइटिस B, C और सिप्टेटिया और जैसे लेप्टोस्पिरिया जैसी बीमारियां फैली हुई हैं। नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत संगठनों के नियमों में को ठेंगे में रख करके डॉक्टर दीक्षित की सरपस्ती में फैलाया जा रहा है। कचरा न केवल स्टाफ क्वार्टर में ही फैला रहा है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मेरे पीछे से आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है, जो जनरल वेस्ट है, जो नित्य प्राय जैसे हमारा किचन भी है, उसका भी वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, और जो पन्नियां हैं वो सूखा कचरा है। तो इस तरह का कचरा जो है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण वो करती है। वो अपनी गाड़ियां भेजती है समय समय पर, बल्कि लगभग रोज ही गाड़ी आती है नगर निगम की। और अभी हमने नगर निगम को जो है आपसी सामंजस्य के जरिए जो है हमने उनको सुविधा भी दे रखी पार्किंग की। खबर देहरादून से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मेथुरवाला वार्ड नंबर दौड़वाला में कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के द्वारा मातृशक्ति का सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की 500 महिलाएं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में चकरकता विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि समाज में राष्ट्र और प्रगति की महिलाओं को भूमिका बेहतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी महिलाओं की समस्या को अनदेखा करने का आरोप लगाया और बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। वैभव वालिया ने कहा कि माताएं बहनें समाज की आधारशिला हैं और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्हीं क्षेत्रों में समस्याओं को भी लेकर के स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता स्थानीय लोग उपस्थित रहे। भाजपा ने कोई काम किया?
नहीं किया ना, लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में नारायण नगर के समीप वन विभाग के द्वारा हिमालयन बॉटनिकल गार्डन के आसपास के क्षेत्रों में जलकुंडों की सफाई कर छोटे छोटे जलकुंड बनाए जा रहे हैं। जलकुंड में के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगलों से घिरा होने के कारण यहाँ पे कई तरीके के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई सारे पक्षी गर्मियों में यहाँ माइग्रेट करके पहुँचते हैं। यही नहीं, पक्षियों में के प्रेमियों के लिए भी यह प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर चीर, फेजेंट और किंजल फिंजेंट और विभिन्न प्रकार के किंगफिशर, ड्रेंगो जैसी प्रजाति पक्षी देखने को मिलती है। वन रक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों और जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग के द्वारा ये तैयारी शुरू कर दी गई है। पक्षियों का हलक ना सूखे, इसके लिए बायोटेक्निकल गार्डन में इसके लिए आसपास व घने जंगलों में विभाग ने छोटे छोटे जलकुंड बना करके उसमें पानी भर दिया है, ताकि उन्हें गर्मियों के दिन में 2-3 दिन पानी जलकुंडों से में भरा रहे, जिससे पक्षी अपना पानी पी सकें। हाँ, ये हमारे बॉटनिकल गार्डन एरियाज़ में आप कभी भी देखेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि जगह जगह हम लोगों ने छोटे छोटे पानी के पॉन्ड बना रखे हैं। ये एक हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी पहल है और इन्हीं छोटे छोटे जल कुंडों में यहाँ पानी पीने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षी, बर्ड्स आते हैं। इसके साथ मैमल्स की प्रजातियाँ, घुरल, काकड़ आप देख सकते हैं यहाँ पानी पीने आता है, और हमने तो लाइपर्ड को भी यहाँ पानी पीते हुए देख रखा है। तो वन्य जीवों के लिए हम लोग इसको जो है हमेशा समय समय पर इनको साफ करते रहते हैं पॉन्डों को, और स्वच्छ जल इनके लिए हमेशा भर के रखते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पे जिले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री चैती मां का मेला बाल सुंदरी को लेकर के इस वर्ष प्रशासन ने राजस्व के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। 2026 के लिए टेंडर हुई प्रक्रिया में पिछले वर्ष के मुकाबले 94 लाख रुपए की अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2025 में मेले के टेंडर में कुल 4,21,31,786 रुपये का राजस्व मिला था, जबकि इस बार 4,70,40,606 रुपये पहुँच गया है। प्रशासन की इस उपलब्धि का श्रेय उप जिला अधिकारी अभय सिंह के सकुशल और उनके पारदर्शिता कार्यशैली को दिया जा रहा है। सबसे अधिक बढ़ोतरी दुकानदारों एवं बाजारों के मद को देखते हुए मिली। पिछले वर्ष यह राशि 2,21,00,000 रुपये थी, जो कि इस बार 2,63,55,932 रुपये तक पहुँच गई। इससे साफ है कि व्यापारियों में भरोसा और प्रशासन की पारदर्शिता की व्यवस्था पर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा तमाम झूला, तमाशा, मद व से 1,72,51,111 रुपये की पार्किंग व्यवस्था व 18,21,786 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। विद्युत एवं साउंड के टेंडरों में 16,11,777 रुपये संपन्न कराए गए। वहीं प्रशासन की लागत में प्रबंधक ने बेहतर उदाहरण पेश करते हुए प्रशासन का कहना है कि मेले में व्यवस्थाएं और बुनियादी ढांचे में की गए सुधारों से लेकर व्यापारी और ठेकेदारियों में रुचि बढ़ी है। एसडीएम अभय सिंह के नेतृत्व में इस चैती मेले में अधिक वैभव और सुव्यवस्था देखने में जा रही है। बताना चाहूँगा आपको कि 2026 चैती मेले का आयोजन है वो 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक होना है, और मेले के आयोजन में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उसकी आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और लास्ट ईयर से जो हमारा टेंडर हुआ था उससे उच्च मूल्यों में इस बार टेंडर हुआ है, और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट एंड बैरिकेटिंग का टेंडर होता है, इसके अलावा झूले तमाशे का होता है, दुकानें का, तहबाजारी का होता है, पार्किंग का होता है। तो उसका एक पूरा लेआउट हमारा है, उस लेआउट के हिसाब से आज टेंडर प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए ये आज प्रक्रिया पूरी की गई है, और आने वाले 19 तारीख से मेले का आयोजन होना है, उसकी हम लोग अब तैयारी करेंगे। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। खबर उत्तराखंड में, अगली खबर सितारगंज से है। सितारगंज में प्रतिबंधन के बावजूद ग्रीष्मकालीन में बेमौसमी धान की खेती पर प्रशासन का डंडा चला। प्रशासन ने तुर्का
और तिशौर और कल्याणपुर के बाद चिका घाट में प्रशासन ने धान की खेती और नर्सरी को नष्ट करने के लिए अधिकारियों ने ट्रैक्टर और नर्सरी को नष्ट कर दिया है। इसके लिए किसानों को भविष्य में भी चेताया गया कि ऐसा करना गैरकानूनी है। बेमौसमी धान पर खेती को रोकने के लिए कुछ किसानों की अनुमति दी जाती है। बिना अनुमति के कुछ ये खेती करना अनिवार्य नहीं है। खबर पौड़ी से है। पौड़ी के गैड़वाल से जहां दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से रिस्टोर के आधार पर मरीजों की सेवाओं प्रदान की जाएंगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने दी। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने बताया कि जिले में उन सरकारी अस्पतालों में जहां पर डॉक्टरों की कमी है वहां जल्द ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को समय रहते बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में किसी भी डॉक्टर के द्वारा बाहर से ब्रांडेड दवाइयां नहीं लिखी जाएंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने यह भी बताया कि सभी चिकित्सकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी दवा की उपलब्धता अस्पताल परिसर में नहीं है तो मरीजों को दवा जन औषधि केंद्र से मिलनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर और जन औषधि केंद्र के प्रबंधकों के बीच में समन्वय बनाए रखना चाहिए। इससे पहल उद्देश्य का मरीजों को समय पर सस्ती और उपलब्ध दवाइयां मिल सकें। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। हमारा अभी मोबाइल वैन भी चल रहा है, तो मोबाइल वैन से हमने 4 मोबाइल वैन है और ज़्यादा नहीं 1-2 रोज़ में चारों शुरू हो जाएंगे। अभी तो जिला अस्पताल का शुरू हुआ है, तो मैंने दूरस्थ क्षेत्रों में असेवी क्षेत्रों में हमारी वैन स्वयं जाएगी और 12 एक ब्लॉक में मैंने एरिया कवर किए हैं, तो इस तरीके से 8 ब्लॉकों में मैंने कवर किए हैं और डेफिनिट रोस्टर में हमारी जो है मोबाइल वैन जाएगी। सभी अस्पतालों में हमारे जो है अभी 13-14 अस्पताल हैं जो थोड़ा सेवित हैं, उनमें भी ज़्यादा नहीं 2-3 दिन के अंदर ही बॉन्डेड डॉक्टर आ जाएंगे, तो उन अस्पतालों में भी चिकित्सक हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।